किशन चंद का जीवन संघर्षों से भरा था। एक छोटे से गांव में जन्मे किशन चंद ने गरीबी का हर रंग देखा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। खेतों में दिन रात मेहनत कर, दूसरों के घर मजदूरी कर, किसी तरह उन्होंने अपने दोनों बेटों सुनील और मुकेश को पढ़ाने का सपना देखा। वह चाहते थे कि उनके बच्चे वह जिंदगी न जिए जो उन्होंने जी। सुनील बड़ा होनहार लड़का था, लेकिन मुकेश का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। मुकेश शरारती था और स्कूल में अक्सर दूसरे बच्चों के साथ झगड़े करता। किशन चंद उसे डांटते और समझाने की कोशिश करते, लेकिन मुकेश को लगता कि उसका बाप उसे प्यार नहीं करता। गांव के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में अक्सर झगड़े होते रहते थे। एक दिन जब मुकेश स्कूल के मैदान में अकेला बैठा था, उसके कुछ साथी उसके पास आए। उनमें से एक लड़के राकेश ने बड़ी चालाकी से कहा, मुकेश, तेरे बाप तुझे प्यार क्यों नहीं करते? मुकेश ने गुस्से में जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं, वो मुझे डांटते हैं क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं करता। राकेश ने हंसते हुए कहा, नहीं, असली बात यह है कि तू उनका असली बेटा नहीं है। तुझे पता नहीं, तुझे गोद लिया गया है, इसलिए वो तुझे प्यार नहीं करते। ये बात सुनकर मुकेश का दिल दहल गया। उसने अपने चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, लेकिन ये शब्द उसके मन में घर कर गए। किशन चंद अपने दोनों बेटों को समान रूप से प्यार करते थे, लेकिन उनका तरीका अलग था। सुनील पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए किशन चंद उसकी पढ़ाई पर ध्यान देते। दूसरी ओर मुकेश से उन्हें उम्मीद थी कि वह भी सुनील जैसा बने, परंतु मुकेश की हरकतें और आलस्य किशन चंद को परेशान कर देता था। मुकेश को अक्सर लगता कि सुनील को हर चीज में तरजीह दी जाती है। जब किशन चंद बाजार से मिठाई लाते तो मुकेश को लगता कि सुनील का हिस्सा बड़ा होता है। जब किसी समारोह में किशन चंद सुनील की तारीफ करते तो मुकेश को लगता कि वह उपेक्षित है। एक रात जब किशन चंद अपने छोटे से घर में बैठे हिसाब किताब कर रहे थे, मुकेश उनके पास आया। उसने सीधे पूछा, बाबूजी, क्या मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ? यह सुनकर किशन चंद चौंक गए। उन्होंने मुकेश को गले लगाते हुए कहा, ये किसने कहा तुझसे? तू मेरे जिगर का टुकड़ा है बेटा, मेरे लिए तू और सुनील बराबर हो। लेकिन मुकेश को किशन चंद की बातों में सच्चाई नहीं लगी। उसे लगा कि उसके पिता उसे झूठी तसल्ली दे रहे हैं। जैसे जैसे मुकेश बड़ा हुआ, उसका मन पढ़ाई से और दूर होता गया। किशन चंद ने उसे कई बार समझाया, लेकिन मुकेश की जिद और बढ़ती गई। स्कूल में भी उसकी संगत खराब हो गई। मुकेश ने गांव के कुछ शरारती लड़कों से दोस्ती कर ली। ये लड़के चोरी, झगड़े और गलत कामों में शामिल थे। मुकेश धीरे धीरे उनके साथ घुल मिल गया। इन लड़कों ने मुकेश को यकीन दिलाया कि वह किशन चंद का असली बेटा नहीं है और उसे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी चाहिए। किशन चंद ने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की कि मुकेश को सही रास्ते पर लाया जाए। उन्होंने मुकेश को समझाने के लिए गांव के स्कूल मास्टर से भी बात की, लेकिन मास्टर ने साफ कहा, किशन चंद जी, मुकेश का मन पढ़ाई में नहीं है, इसे किसी काम धंधे में लगाइए, पढ़ाई इसके बस की बात नहीं। यह सुनकर किशन चंद निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद मजदूरी ही मुकेश का भविष्य है, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। दूसरी ओर सुनील ने अपनी मेहनत और लगन से स्कूल में अच्छे नंबर लाए। किशन चंद ने अपनी जमा पूंजी लगाकर उसे शहर भेज दिया ताकि वह कॉलेज की पढ़ाई कर सके। सुनील ने भी अपने पिता के सपनों को पूरा करने की ठानी। जब मुकेश ने देखा कि सुनील को पढ़ाई के लिए शहर भेजा जा रहा है और उसके लिए कोई खास योजना नहीं बनाई गई, तो उसका दिल और टूट गया। उसने अपने आप से कहा, यह सबूत है कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। अगर मैं उनका बेटा होता तो वो मेरे लिए भी कुछ करते। मुकेश ने अब अपने दिल की बात किसी से नहीं कही, लेकिन उसने किशन चंद और सुनील से दूरी बनानी शुरू कर दी। वह ज्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ बिताने लगा। उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया। एक दिन किशन चंद ने मुकेश को उसके दोस्तों के साथ गली में सिगरेट पीते हुए देख लिया। गुस्से से भरे किशन चंद ने उसे घर बुलाया और डांटा, मुकेश, ये सब क्या है? क्या तू चाहता है कि लोग तुझे आवारा कहें? मैं तेरे लिए क्या क्या सपने देखता हूँ और तू क्या कर रहा है? मुकेश ने गुस्से में जवाब दिया,
आपके सपने सिर्फ सुनील के लिए हैं, मेरे लिए नहीं। मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपना रास्ता खुद बना लूंगा। किशनचंद ने मुकेश को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुकेश के दिल में जो बात बैठ चुकी थी उसे निकालना आसान नहीं था। मुकेश धीरे धीरे गलत संगत में और फंसता गया। उसने किशनचंद से बातचीत लगभग बंद कर दी। वह रातों को घर नहीं लौटता और जब लौटता तो शराब के नशे में होता। किशनचंद उसे हर बार माफ कर देते, लेकिन मुकेश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सुनील की पढ़ाई पूरी हुई तो उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। सुनील ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से कंपनी में नाम कमाया। किशनचंद को अपने बेटे पर गर्व था। इस बीच मुकेश का जीवन और बिगड़ गया। उसने चोरी और मारपीट में शामिल होना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह एक स्थानीय गैंग के साथ जुड़ गया। मुकेश के दिल में किशनचंद के प्रति जो कड़वाहट थी, उसने उसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया। उसने तय कर लिया कि अब वह अपने बल पर नाम कमाएगा, चाहे वह सही तरीके से हो या गलत। दूसरी ओर किशनचंद को यह समझ नहीं आ रहा था कि उनके बेटे के दिल से वह संदेह कैसे निकाला जाए। उन्होंने अपने जीवन की सारी मेहनत अपने बच्चों पर लगा दी थी, लेकिन मुकेश की दूरी ने उन्हें टूटने पर मजबूर कर दिया। मुकेश के मन में जो संदेह बचपन में बोया गया था, उसने अब एक गहरे जख्म का रूप ले लिया था। किशनचंद के लाख समझाने और प्यार जताने के बावजूद मुकेश को यह यकीन हो चुका था कि वह उनका असली बेटा नहीं है। दूसरी ओर सुनील की सफलता ने उसकी हीन भावना को और गहरा कर दिया। इसी दौरान मुकेश की मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने उसकी सोच को और अधिक नकारात्मक दिशा दी। गांव के पास की चौपाल पर अक्सर शरारती लड़कों का जमावड़ा लगा रहता था। मुकेश ने धीरे धीरे अपनी शामें वहां बितानी शुरू कर दी। वहीं उसकी मुलाकात रघु और उसके गिरोह से हुई। रघु गांव के सबसे बदनाम व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उसका मुख्य काम नशे की तस्करी और छोटे मोटे अपराध करना था। एक दिन रघु ने मुकेश से कहा, तुझे पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता तो क्यों खुद को बर्बाद कर रहा है? मेरे साथ आ, पैसा भी कमा और इज्जत भी। दुनिया में इज्जत सिर्फ ताकत और पैसे वालों की होती है। मुकेश ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन ये सब गलत है। बाबूजी को ये सब पता चला तो? रघु ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, जो तेरे बाबूजी तुझे अपना नहीं मानते, उनके लिए तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तेरा असली परिवार अब हम हैं। रघु ने मुकेश को अपनी पहली जिम्मेदारी दी, एक पैकेट नशे का गांव के पास के शहर में पहुंचाने की। मुकेश को काम आसान लगा। रघु ने वादा किया कि इसके बदले उसे 5,000 रुपए मिलेंगे। यह रकम मुकेश के लिए बहुत बड़ी थी। जब मुकेश ने पहली बार यह काम किया तो उसे डर जरूर लगा, लेकिन रघु की बातों ने उसे आत्मविश्वास दिया। धीरे धीरे मुकेश इस काम में माहिर हो गया। पैसे आने लगे और उसके हाव भाव बदलने लगे। किशनचंद को मुकेश के बदलते व्यवहार का एहसास हो गया था। वह अब ज्यादातर समय घर से बाहर रहता और देर रात लौटता। किशनचंद ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन मुकेश हर बार बहाना बना देता। एक दिन किशनचंद ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे मुकेश की चिंता हो रही है। वो गलत रास्ते पर जा रहा है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सुनता ही नहीं। पत्नी ने सांत्वना देते हुए कहा, वो अभी बच्चा है, थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किशनचंद का दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। मुकेश ने रघु के साथ काम करते करते कई और खतरनाक लोगों से पहचान बना ली। वह अब केवल नशे की तस्करी तक सीमित नहीं था। उसने लड़कियों की तस्करी और अवैध हथियारों के धंधे में भी कदम रख दिया। मुकेश अब गांव और उसके आसपास के इलाकों में एक खतरनाक नाम बन चुका था। लोग उससे डरते थे, लेकिन उसकी ताकत और पैसे को देखकर कुछ लोग उसकी तारीफ भी करते। इस बीच सुनील अपनी नौकरी में सफल हो चुका था और शहर में एक बड़ा व्यवसाय खड़ा कर रहा था। एक दिन वह गांव वापस आया। उसने देखा कि मुकेश अब पूरी तरह बदल चुका है। वह उसके नए व्यवहार और नए दोस्तों को देखकर हैरान था। सुनील ने मुकेश से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, मुकेश, ये सब क्या कर रहा है? बाबूजी ने हमारे लिए इतनी मेहनत की और तू उनकी इज्जत मिट्टी में मिला रहा है। मुकेश ने ठंडी निगाहों से जवाब दिया, बाबूजी ने मेहनत सिर्फ तेरे लिए की है।
मैं तो उनके लिए हमेशा पराया रहा हूं। अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहा हूं। तू अपना काम कर और मुझे मेरा काम करने दे। सुनील को यह समझ नहीं आया कि मुकेश के दिल में इतनी कड़वाहट कहां से आई। एक दिन किशनचंद ने मुकेश को रात में घर के बाहर बुलाया। उन्होंने कहा, मुकेश, ये रास्ता गलत है, अभी भी समय है, लौट आ। मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूं, बस तू इस दलदल से बाहर निकल आ। मुकेश ने गुस्से में जवाब दिया, आप मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ सकते बाबूजी। मैं आपके लिए हमेशा एक बोझ रहा हूं। अब मैं अपनी ताकत से जी रहा हूं। आप मुझे समझाने की कोशिश मत करिए। किशनचंद यह सुनकर टूट गए। उनके लिए यह यकीन करना मुश्किल था कि उनका बेटा उनसे इतनी नफरत करता है। एक दिन रघु ने मुकेश को एक बड़ी डील में शामिल किया। यह डील शहर के एक बड़े गैंग के साथ थी। रघु ने मुकेश से वादा किया कि यह डील उनकी जिंदगी बदल देगी। लेकिन मुकेश को यह नहीं पता था कि रघु उसे फंसाने की साजिश कर रहा है। डील के दौरान पुलिस ने छापा मारा। रघु तो भागने में कामयाब हो गया, लेकिन मुकेश को पकड़ लिया गया। यह मुकेश की जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। मुकेश जेल में था और किशनचंद को जब यह खबर मिली तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने तुरंत सुनील को बुलाया और उससे कहा, हमें मुकेश को इस अंधेरे से निकालना होगा, चाहे जो भी हो, वह मेरा बेटा है। सुनील ने अपने पिता से वादा किया कि वह मुकेश को बचाने और सही रास्ते पर लाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। मुकेश की गिरफ्तारी ने पूरे गांव में हड़कंप मचा दिया। वह, जो अपने दोस्तों के बीच ताकत और पैसा कमाने का उदाहरण बन चुका था, अब पुलिस की हिरासत में था। किशनचंद के लिए यह किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। उनका दिल टूट चुका था, लेकिन एक पिता के रूप में उनके मन में अभी भी उम्मीद थी। उन्होंने ठान लिया कि वह मुकेश को इस गहरे अंधकार से बाहर निकालेंगे। मुकेश के जेल जाने के बाद किशनचंद ने सुनील को तुरंत शहर से बुला लिया। जैसे ही सुनील गांव पहुंचा, उसने देखा कि किशनचंद बेहद टूटे हुए और परेशान है। किशनचंद ने सुनील से कहा, सुनील, मुझे पता है कि मुकेश ने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन वह मेरा बेटा है। मुझे उसे बचाना होगा। अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सुनील ने गंभीरता से जवाब दिया, बाबूजी, मैं आपके साथ हूं। हम उसे हर हाल में बचाएंगे, लेकिन उसे यह भी समझाना होगा कि उसने जो किया है वह गलत है। सुनील ने अपने संपर्कों का उपयोग करते हुए एक अच्छे वकील की तलाश शुरू की। गांव में कोई बड़ा वकील उपलब्ध नहीं था, इसलिए सुनील शहर गया और एक अनुभवी वकील, अजय शर्मा, से मिला। अजय ने मामले को सुनने के बाद कहा, मुकेश के खिलाफ सबूत बहुत मजबूत है। यह कोई आसान मामला नहीं है, लेकिन अगर आप साबित कर सके कि मुकेश को इस अपराध में फंसाया गया है या वह किसी बड़े गैंग का शिकार है, तो हम उसे जेल से बाहर निकाल सकते हैं। सुनील ने वकील को हर संभव मदद का भरोसा दिया और तुरंत गांव लौट आया। एक दिन किशनचंद और सुनील मुकेश से जेल में मिलने गए। जब मुकेश ने अपने पिता और भाई को देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा और शर्म का मिश्रण था। किशनचंद ने उससे कहा, मुकेश बेटा, मैंने तुझे इस हालत में देखने के लिए जन्म नहीं दिया था। तूने जो किया मैं जानता हूँ कि वह गलत है, लेकिन मैं तुझे यहाँ से निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। मुकेश ने जवाब दिया, मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है बाबूजी। मैंने अपनी जिंदगी खुद चुनी है। आप मुझे यहाँ रहने दीजिए, यही मेरी सजा है। किशनचंद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, सजा की बात बाद में होगी बेटा, पहले तुझे यहाँ से बाहर निकालना है, उसके बाद मैं तुझसे और तेरे दिल से बात करूंगा। सुनील ने अपने दोस्तों और पुराने संपर्कों से बात करके मुकेश के खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश की। उसने रघु और उसके गिरोह के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। उसे पता चला कि रघु ने मुकेश को जानबूझकर पुलिस के जाल में फंसाया था ताकि वह खुद बच सके। सुनील ने रघु को ढूंढने की ठान ली। गांव में हर कोई इस घटना को लेकर बातें कर रहा था। कुछ लोग किशनचंद और उनके परिवार के बारे में सहानुभूति दिखा रहे थे, तो कुछ लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। एक दिन जब किशनचंद गांव के चौराहे पर खड़े थे तो एक आदमी ने तंज कसते हुए कहा,
किशनचंद, तेरे बेटे ने तो तेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुझे उसे बचाने की बजाय अपने परिवार से बाहर निकाल देना चाहिए। किशनचंद ने शांति से जवाब दिया, बेटे की गलतियां बाप को सजा नहीं देती। मैं अपने बेटे को सही रास्ते पर लाकर दिखाऊंगा, यह मेरा वादा है। सुनील को काफी प्रयासों के बाद रघु के एक पुराने साथी से मुलाकात करने का मौका मिला। उस व्यक्ति ने सुनील को बताया कि रघु ने मुकेश को पुलिस के हवाले कर दिया था ताकि वह अपनी जान बचा सके। उसने यह भी बताया कि रघु अब शहर के बाहर कहीं छिपा हुआ है। सुनील ने वकील अजय शर्मा को यह जानकारी दी। अजय ने कहा, अगर हम रघु को पकड़वा सकें और उसे अदालत में पेश करवा सकें तो यह मुकेश के लिए एक बड़ा सबूत बन सकता है। जेल में अकेले समय बिताने के दौरान मुकेश के मन में कई बातें घूम रही थी। उसे अपने पिता और भाई की बातें याद आ रही थी। वह सोचने लगा कि क्या वह सच में गलत रास्ते पर चला गया था। उसने अपने बचपन को याद किया जब किशनचंद ने उसे साइकिल सिखाई थी, जब वह बीमार पड़ा था और उसके पिता ने रातों को जागकर उसकी देखभाल की थी। धीरे धीरे उसके मन में यह एहसास होने लगा कि शायद उसने अपने पिता के प्यार को गलत समझा। उसी दौरान पुलिस ने मुकेश के खिलाफ एक और मामला दर्ज कर दिया। यह मामला लड़कियों की तस्करी से जुड़ा था। किशनचंद और सुनील को यह सुनकर और बड़ा झटका लगा। सुनील ने कहा, बाबूजी, हमें अब जल्द से जल्द रघु को पकड़वाना होगा, नहीं तो मुकेश के लिए यह मामला और भी मुश्किल हो जाएगा। किशनचंद और सुनील मुकेश को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एक ओर वकील के माध्यम से कानूनी लड़ाई चल रही थी और दूसरी ओर रघु को पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही थी। मुकेश धीरे धीरे अपनी गलतियों को समझने लगा था। मुकेश अब जेल में बैठा अपनी जिंदगी के फैसलों पर विचार कर रहा था। बाहर किशनचंद और सुनील उसे बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। इस बीच रघु को पकड़ना उनकी प्राथमिकता बन चुकी थी। रघु का पर्दाफाश न केवल मुकेश को बचा सकता था, बल्कि उसे सही रास्ते पर लाने में भी मददगार साबित हो सकता था। सुनील ने अपनी कोशिशें तेज कर दी थी। वह शहर के उन इलाकों में गया जहां रघु के गिरोह के लोग अक्सर देखे जाते थे। एक दिन उसे खबर मिली कि रघु एक पुराने गोदाम में छिपा हुआ है। सुनील ने वकील अजय शर्मा और पुलिस को इस बात की जानकारी दी। पुलिस ने उस गोदाम पर छापा मारा और रघु को गिरफ्तार कर लिया। रघु ने गिरफ्तारी के वक्त अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ पक्के सबूत थे। पुलिस की पूछताछ में रघु ने कबूल किया कि उसने मुकेश को फंसाने के लिए साजिश रची थी। उसने बताया, मुकेश तो बस मेरी बिसात का एक मोहरा था। मैंने उसे लालच देकर इस्तेमाल किया। जब पुलिस ने दबाव बनाया तो मैंने उसे बलि का बकरा बना दिया ताकि मैं बच सकूं। इस बयान को रिकॉर्ड किया गया और अदालत में पेश करने की तैयारी शुरू हुई। जब किशनचंद और सुनील जेल में मुकेश से मिलने गए तो उन्होंने उसे रघु की गिरफ्तारी और उसके कबूलनामे के बारे में बताया। यह सुनकर मुकेश सन्ना रह गया। उसने खुद से कहा, मैंने तो रघु को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझा था, लेकिन उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मैं भी उसकी चाल में फंसकर बाबूजी और भैया को दुख देता रहा। किशनचंद ने मुकेश का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा, यह वक्त खुद को संभालने का है। हम सब तेरे साथ हैं, लेकिन तुझे खुद यह तय करना होगा कि तू किस दिशा में जाना चाहता है। मुकेश की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा, बाबूजी, मैंने आपसे और अपने परिवार से बहुत गलत किया है। मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं बाहर आया तो मैं अपनी जिंदगी बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। रघु के कबूलनामे के आधार पर अजय शर्मा ने अदालत में मजबूत दलीलें पेश की। उन्होंने बताया कि मुकेश को जानबूझकर इस मामले में फंसाया गया था। अदालत में जब रघु को पेश किया गया तो उसने भी यह स्वीकार किया कि मुकेश का इस्तेमाल सिर्फ एक मोहरे की तरह किया गया था। यह सुनकर अदालत ने मुकेश की सजा कम कर दी। उसे नशे और अपराध की दुनिया से बाहर निकलने के लिए कड़ी शर्तों के साथ एक सुधार केंद्र में भेजने का आदेश दिया गया। मुकेश को जेल से रिहा कर सुधार केंद्र भेजा गया। वहां उसने अपने जैसे कई और युवाओं से मुलाकात की जो किसी न किसी कारणवश गलत रास्ते पर चले गए थे। सुधार केंद्र में वह काउंसलरों और मनोवैज्ञानिकों की मदद से अपनी जिंदगी के फैसलों पर विचार करने लगा।
उसने किताबें पढ़ना शुरू किया और नई स्किल्स सीखने पर ध्यान दिया। किशनचंद और सुनील नियमित रूप से मुकेश से मिलने जाते थे। किशनचंद हर बार उसे यह भरोसा दिलाते थे, बेटा, चाहे जो हो जाए, तेरा परिवार हमेशा तेरे साथ खड़ा है। तूने जो किया वह भूल जा और एक नई शुरुआत कर। मुकेश ने अपने पिता और भाई का यह समर्पण देखकर ठान लिया कि वह अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। जब गांव वालों को पता चला कि मुकेश सुधार केंद्र में अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहा है, तो उनकी सोच भी बदलने लगी। अब जो लोग पहले किशनचंद का मजाक उड़ाते थे, वही लोग उनकी तारीफ करने लगे। एक दिन गांव के सरपंच ने किशनचंद से कहा, आपने जो किया वह हर कोई नहीं कर सकता। आपने न केवल अपने बेटे को संभाला, बल्कि पूरे गांव को यह सिखाया कि हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। मुकेश अब धीरे धीरे अपनी जिंदगी के सही रास्ते पर लौट रहा था। उसने अपने परिवार के प्यार और समर्पण को समझ लिया था। सुधार केंद्र में बिताया गया समय मुकेश के लिए एक आत्ममंथन और बदलाव का समय था। उसने अपने भीतर के गुस्से और कड़वाहट को शांत करना सीखा। वहीं दूसरी ओर किशनचंद और सुनील उसकी वापसी के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन समाज और मुकेश के पुराने दुश्मनों की चुनौतियां अभी बाकी थी। 1 साल बाद सुधार केंद्र ने मुकेश को प्रमाण पत्र दिया कि उसने अपने समय का उपयोग सही दिशा में किया और अब वह समाज में वापस लौटने के लिए तैयार है। मुकेश जब अपने गांव लौटा तो उसका स्वागत करने वाले बहुत कम लोग थे। कई लोग अभी भी उसके अतीत को लेकर बातें कर रहे थे। कुछ लोगों ने उसे ताने मारे, देखो, गैंगस्टर लौट आया, यह सुधरने वाला नहीं है, ये फिर से वही करेगा। मुकेश ने इन तानों को अनसुना कर दिया। उसने अपने परिवार की ओर देखा, जो उसे गले लगाने के लिए खड़ा था। किशनचंद ने उसका माथा चूमते हुए कहा, बेटा, तेरा बाबू आज भी तुझ पर गर्व करता है। ये दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन तेरी नई शुरुआत हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। सुनील ने मुकेश को अपने व्यवसाय में काम करने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा, मुकेश, यह समय अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाने का है। मेरे साथ काम कर, तुझे पता चलेगा कि मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया पैसा कितना सुकून देता है। मुकेश ने सुनील के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसने पहली बार महसूस किया कि अपने परिवार के साथ मिलकर काम करना कितनी बड़ी बात है। मुकेश ने गांव के लोगों का भरोसा जीतने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वह बच्चों को अपनी कहानी सुनाता और उन्हें गलत संगत से बचने की सलाह देता। उसने गांव के युवाओं के लिए नशा मुक्ति शिविर भी आयोजित किया। यह देखकर गांव वालों की सोच धीरे धीरे बदलने लगी। जो लोग कभी उसे ताने मारते थे, वे अब उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन गांव के सरपंच ने सबके सामने कहा, मुकेश ने साबित कर दिया कि अगर इंसान में बदलाव की चाह हो तो वह कुछ भी कर सकता है। यह आज हमारे गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा है। रघु अभी भी जेल में था। उसने जेल से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इस बार उसे उम्रकैद की सजा हुई। रघु का नाम धीरे धीरे अपराध की दुनिया से मिटने लगा। मुकेश को जब यह खबर मिली तो उसने मन ही मन कहा, रघु ने मुझे गलत रास्ते पर धकेला, लेकिन मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि उसकी वजह से मैं आज अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा पाया। मुकेश ने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की। उसने अपने पिता के पैरों में गिरकर कहा, बाबूजी, आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज जो भी हूँ वह आपकी और भैया की वजह से हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। किशनचंद ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, बाप का प्यार बिना शर्त होता है। मैं तुझसे कभी नाराज नहीं था। तुझे बस यह समझने में वक्त लग गया कि तेरा असली परिवार हम ही हैं। सुनील और मुकेश ने मिलकर अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाया। उन्होंने गांव के गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा और रोजगार के अवसर भी प्रदान किए। मुकेश ने अपनी मां और पिता को एक बेहतर जिंदगी देने का सपना पूरा करने की ठान ली। वह हर दिन मेहनत करता और परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करता। मुकेश की कहानी उस बात का सबूत बन गई कि इंसान चाहे कितना भी गलत रास्ता चुन ले, अगर परिवार और अपने अंदर सुधार की इच्छा हो तो वह अपनी जिंदगी बदल सकता है। गांव के चौराहे पर अब लोग कहा करते थे, मुकेश ने जो किया वह हर कोई नहीं कर सकता।
उसने अपने अतीत को भुलाकर नई शुरुआत की। मुकेश ने मुस्कुराते हुए अपने पिता की ओर देखा और कहा, बाबूजी, आपकी और भैया की वजह से मैंने अपनी जिंदगी फिर से पाई है। अब मैं हर उस पल की भरपाई करूंगा जो मैंने आपसे छीन लिया था। किशनचंद की आंखें नम थी। उन्होंने कहा, बेटा, तुझे वापस पाकर मेरी जिंदगी पूरी हो गई। मुकेश की कहानी एक प्रेरणा बनकर रह गई। उसने साबित कर दिया कि अगर परिवार का प्यार और सहारा हो तो किसी भी गलती को सुधारा जा सकता है। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।